हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश विद्यार्थी पाठशाला 1.2 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सौरमंडल के पार्ट 2 को लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू हो रहा है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है ये। चलिए पहला देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। क्रम से ध्यान रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी का पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बुध तथा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शुक्र की। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर अपना ये शुक्र ग्रह है। निकटतम दूरी पर कौन सा है, शुक्र है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की सुबह का तारा कहा जाता है। तो सुबह का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसका भी आंसर क्या होगा, शुक्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमोंडसेन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है। तो निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो बहुत पहले हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि नारंगी की तरह होती है, लेकिन ये कभी नहीं मानिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन की पूर्ति करेगा ऑप्शन नंबर डी, लधवक्ष गुलाब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है। नहीं, गलत बात है। अगला ऑप्शन, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। बात ये सही है और इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है। पृथ्वी की भ्रमण की गति ऑप्शन नंबर ए सही है, 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग में है। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जुलाई महीना में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जनवरी महीना। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो तारे इसलिए दिखाई देते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पूरब से पश्चिम नहीं, गलत है। पश्चिम से पूरब सही बात है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो नील की उपस्थिति के कारण जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन है? तो भाई साहब एक तरफ से तो शुक्र है और दूसरे तरफ से मंगल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। तो उपसौर की स्थिति जो होता है जनवरी महीने के 3 तारीख को होती है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब लगाता है? अधिकतम दूरी ये 4 जुलाई को लगाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन में, नहीं 365.25 दिन में। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का दिया हुआ प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र चंद्रमा है। दिन व रात होने का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते रहती है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के लिए 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि सामान्य होती है। तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि केवल भूमध्य रेखा पर समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रात और दिन जिस दिन समान होते हैं वही घटना इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? देख लीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात किया है। तो दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, उसके अलावा कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को ये 24 घंटा दिखाई देता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह
कौन सा है? शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो तृतीय क्रम में अपना पृथ्वी ही तो पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 66.5 डिग्री का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तारा की बात किया है तो तारा में सूर्य ही तो सबसे नजदीक है। अगला क्वेश्चन है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसके बारे में कोपरनिकस साहब ने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ भाई? अपने भूमध्य रेखा पर, अपने भूमध्य रेखा पर। चलिए यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा दिया जाए तो मामला सीधे सीधे क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि। तो पृथ्वी की परिधि जो होती है 40075 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो तिथि पूछा है और उत्तरी गोलार्ध बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 मंथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? तो सबसे नजदीक पड़ने वाला ग्रह बुध का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।